अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण, जब युधिष्ठिर राज सिंहासन पर विराजमान हो गए तब धृतराष्ट्र गृहस्थ आश्रम से वनप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो वन में चले गए, अथवा ऋषियों के एक आश्रम से दूसरे आश्रम में होते हुए वे वन को गए। उनके साथ देवी गांधारी और पृथा भी थी। विदुर जी दावानल से दग्ध हो स्वर्ग सिधारे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार उतारा और धर्म की स्थापना तथा अधर्म का नाश करने के लिए पांडवों को निमित्त बनाकर दानव दैत्य आदि का संहार किया। तत्पश्चात भूमि का भार बढ़ाने वाले यादव कुल का भी ब्राह्मणों के शाप के बहाने मुसल के द्वारा संहार कर डाला। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। तदनंतर देवताओं के अनुरोध से प्रभास क्षेत्र में श्रीहरि स्वयं ही स्थूल शरीर का लीला का स्मरण करके अपने धाम को पधारे। वे इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में स्वर्गवासी देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। बलभद्र जी शेषनाग के स्वरूप थे, अतः उन्होंने पाताल रूपी स्वर्ग का आश्रय लिया। अविनाशी भगवान श्री हरि ज्ञानी पुरुष के ध्येय हैं। उनके अंतर्धान हो जाने पर समुद्र ने उनके निजी निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारकापुरी अपने जल में डुबा दिया। अर्जुन ने मरे हुए यादवों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलाजिल दी और धन आदि का दान दिया। भगवान श्री कृष्ण की रानियों को जो पहले अप्सराएं थी और अष्टावक्र शाप से मानव रूपी में प्रकट हुई थी, लेकर हस्तिनापुर को चले। मार्ग में डंडे लिए हुए ग्वाल ने अर्जुन का तिरस्कार करके उन सबको छीन लिया। यह भी अष्टवक्र के शाप से ही संभव हुआ था। इससे अर्जुन के मन में बड़ा शोक हुआ। फिर महर्षि व्यास के सांत्वना देने पर उन्हें यह निश्चय हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के समीप रहने से ही मुझ में बल था। हस्तिनापुर में आकर उन्होंने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर से, जो उस समय प्रजा के पालन करते थे, यह सब समाचार निवेदन किया। वे बोले, भैया, वही धनुष है, वही बाण, वही रथ है और वही घोड़े हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण के बिना सब कुछ उसी प्रकार नष्ट हो गया जैसे अश्रुक्रियों को दिया हुआ दान। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य पर परीक्षित को स्थापित कर दिया। इसके बाद बुद्धिमान राजा संसार की अनित्य का विचार करके द्रौपदी तथा भाइयों के साथ ले महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। मार्ग में वे श्री हरि के अष्टोत्तर नामक जप करते हुए यात्रा करते थे। उस महापथ में क्रमश द्रौपदी, सदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोकमग्न हो गए। तदनंतर वे इंद्र के द्वार लाए हुए रथ पर आरूढ़ हो भाइयों सहित स्वर्ग को चले गए। वहां उन्होंने दुर्योधन आदि सब धृतराष्ट्र पुत्रों को देखा। तदनंतर उन पर कृपा करने के लिए अपने धाम से पधारे हुए भगवान वासुदेव भी दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। यह मैंने तुम्हें महाभारत का प्रसंग सुनाया है। जो इसका पाठ करेगा वह स्वर्ग लोक में सम्मानित होगा। इस प्रकार आदि आग्रह महापुराण में आश्रमवासिक पर्व से लेकर स्वर्गरोहण पर्यंत महाभारत कथा का संक्षिप्त वर्णन नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ।